हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम लोग हार्ड वाटर की कि आखिर में हार्ड वाटर होता क्या है। फिर हम डील करेंगे सॉफ्ट वाटर से। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी सोर्सेस ऑफ वाटर की एंड मेजर इम्प्योरिटीज इन वाटर। आज इसमें हम बात करेंगे हार्ड वाटर आखिर में होता क्या है। ठीक है। हार्ड वाटर से या हार्डनेस से हम क्या समझ सकते हैं कि कोई वाटर हमारे पास है, इस वाटर के अंदर वो इस ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर फिल है। अगर ये जो वाटर फिल है इसके अंदर हमारे आयंस प्रेजेंट है। ठीक है। कौन कौन से आयंस हो सकते हैं? डेट इज मल्टीवेलेंट केटायंस। क्या बोला मैं? मल्टीवेलेंट। ठीक है। मल्टीवेलेंट केटायंस अगर प्रेजेंट है इसके अंदर तो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? अगर वाटर के अंदर हमारे मल्टीवेलेंट केटायंस प्रेजेंट है तो उस वाटर को हम नाम देते हैं हार्ड वाटर। लेकिन यहाँ पर दो टाइप के आयंस हो सकते हैं, एक मेजर हार्डनेस कोसिंग। ठीक है। क्या बोला? एक मेजर और एक माइनर। ठीक है दोस्तों। तो मेजर के अंदर जो हमारा आएगा वो हमारा आता है क्या? कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2। ठीक है। माइनर के अंदर अगर आप बात करेंगे तो Fe+2 आ सकता है हमारा, एल्यूमिनियम Al3+ आ सकता है। तो ये माइनर कोसिंग कंपाउंड हो गए हमारे। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो चीज बताई कि अगर वाटर के अंदर आपके आयंस प्रेजेंट है, डेट इज मल्टीवेलेंट केटायंस अगर प्रेजेंट है तो वो हार्ड वाटर होगा या उनकी वजह से हार्डनेस होगी। अब दो टाइप के आयंस हो सकते हैं, एक मेजर जिनकी वजह से हार्डनेस रिस्पॉन्सिबल होती है वो, और कुछ आयंस हमारे ऐसे होते हैं जो कि कभी की बार माइनर केसेस में या माइनर हम उनको हार्डनेस कोसिंग कंपाउंड बोल सकते हैं या आयंस बोल सकते हैं। दिस इज हमारा Fe2+ हो जाएगा, Al3+ हो गया। ठीक है। तो ये हमारी चीज क्लियर हुई। अब आप बोलेंगे क्या जो हमारे यूनिवेलेंट है, डेट इज पोटेशियम सोडियम, क्या इनकी वजह से हार्डनेस होती है? तो मैं बोलूंगा, मैंने मल्टीवेलेंट बोला है तो ये यूनिवेलेंट है। यूनिवेलेंट आयन की वजह से कोई भी हार्डनेस नहीं होती और इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं सूडो हार्डनेस। क्या बोला? सूडो सूडो हार्डनेस बोलते हैं इसको। अगर पोटेशियम और सोडियम की वजह से कुछ हार्डनेस होती है जो भी हमारे यूनिवेलेंट है तो उसको हम सूडो हार्डनेस कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा हार्ड वाटर क्या होता है और हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक। सेकंड, अगर हम बात करें, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वाटर के अंदर ये आयंस आए कहां से, डेट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कैसे आए? तो जब वाटर रिवर्स के थ्रू फ्लो होके आ रहा है तो जो रिवर के यहाँ पर रॉक्स रहेंगे, पत्थर वगैरह रहेंगे, इससे जब वाटर हमारा टकराएगा तो इन रॉक्स के अंदर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब ये मिनरल्स हमारे कैल्शियम हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, कुछ और भी सारे हो सकते हैं। ये सारे इस वाटर के अंदर क्या होंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। क्या हो जाएंगे? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे तो वही वाटर के अंदर एज ए हार्डनेस बनकर आएंगे। ठीक। ध्यान देना, ये जो है हार्ड वाटर जो है हमारे टेप की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। टेप वाटर जो हमारे घर पर आता है उसकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से हार्ड वाटर अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कंक्लूड कर देता हूं, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सबसे पहले हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड प्रेजेंट है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे क्या? हार्ड वाटर। या ऐसा भी मैं कह सकता हूं जिसके अंदर मल्टीवेलेंट केटायंस प्रेजेंट है, उस वाटर को हम हार्ड वाटर कह देंगे। ठीक है। फिर कहां से ये डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ जबकि वाटर हमारा रॉक के बीच में से पास होता है तो वहां पर जो रॉक्स के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तब ये बनता है। ठीक है। कौन? हार्ड वाटर। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। सेकेंडली, अब हम बात करते हैं हार्ड वाटर की। तो हार्ड वाटर से क्या नुकसान है हमको? तो देखो, हार्ड वाटर अगर है आपका तो वो क्या कहता है? मिनरल्स इन हार्ड वाटर इंटरेक्ट विथ सोप। देखो, सोप जो रहता है उसके साथ हार्ड वाटर जो रहता है ना, हार्ड वाटर के जो मिनरल्स रहते हैं वो सोप के साथ रिएक्शन कर लेगा। मतलब कि मिनरल प्लस हार्ड वाटर ये रिएक्शन कर जाएगा और क्या होगा यहाँ से, जो इसकी लेदर फॉर्मिंग कैपेसिटी थी किसकी? हमारे सोप की, उसको खत्म कर देगा। मतलब कि झाग जो होते हैं, फोम आपने सुना होगा, जब आप सोप लगाते हैं तो उसमें से झाग जो बनते थे वो अब नहीं बनेंगे अगर आप हार्ड वाटर का यूज कर रहे हैं तो। ठीक है।
मेरे ख्याल से चीज़ क्लियर हुई होगी आपको, क्या कहना चाह रहा था मैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो अभी आप निश्चिंत रहिए। अब अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट वाटर की, तो जैसे कि मैंने आपको हार्ड वाटर बताया था, हार्ड वाटर क्या होता है, ऐसे ही जस्ट मेरा सॉफ्ट वाटर है। लेकिन क्या होगा, हार्ड वाटर के अंदर हमने बात करी थी कि कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2 और भी कुछ मल्टीवेलेंट आयंस प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम हार्ड वाटर बोलेंगे। लेकिन सॉफ्ट वाटर को क्या कहेंगे, अगर ये आयंस नहीं प्रेजेंट है मेरे, तो उस वाटर को मैं सॉफ्ट वाटर बोलूंगा। मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा वाटर जिसके अंदर हमारे जो मल्टीवेलेंट केटायन की कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, या छोटी मोटी मात्रा में अगर प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर वाटर को हम सॉफ्ट वाटर कहेंगे। क्लियर हुआ क्या बोला मैं? ठीक। ऐसे ही ध्यान देना, सॉफ्ट वाटर जो रहता है वो आसानी से लेदर का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब कि अगर सॉफ्ट वाटर रहेगा, उसमें आप सोप मिलाओगे, तो यहाँ से आपको लेदर देखने को मिल जाएगा, मतलब झाग देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हार्डनेस ऑफ वाटर की और टाइप्स ऑफ हार्डनेस की, कि हार्डनेस कितने टाइप्स की होती है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।